इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट कई हिस्टोरिकल मूवमेंट का विटनेस रहा है। पार्लियामेंट की ग्रैंड बिल्डिंग लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन अब इंडिया को एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल चुकी है। 10 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन लेड किया था इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, जिसमें कॉस्ट एस्टिमेट करी जा रही थी लगभग 971 करोड़ रुपीज। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए इस ग्रैंड बिल्डिंग को बनाने के लिए दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच। अब इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या जरूरत है इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की? पुराने पार्लियामेंट के साथ क्या हो गया था जो इसको बनाना पड़ा? अब ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन ही गई है तो इसके अंदर कौन कौन से नए फीचर ऐड किए गए हैं, ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना, देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। They do this from a 3 kilometer long stretch along the Rajpath, known as the Central Vista. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان। हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी। मेरा नाम अक्षय कुमार और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। 2019 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये वो एरिया है जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाता है और इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है, जिसके अंदर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रिंसेस पार्क जैसी चीजें आती है। बेसिकली आसान शब्दों में समझे तो गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को रीडेवलप करना चाहती थी। अब इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में न्यू पार्लियामेंट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पीएम रेसिडेंस, एक ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक नया घर, एक बड़ा सा पार्क और बहुत सारी चीजों के डेवलप करने का प्लान किया गया था। अब शुरुआत में मैंने जो एक कॉस्ट बताई थी 971 करोड़ रुपीस का, वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए लगेगा। इस पूरे एरिया को रीडेवलप करने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब न्यू पार्लियामेंट को जानने और समझने से पहले आइए जान लेते हैं अपने पुराने यानी कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के बारे में। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया के कैपिटल कोलकाता को मूव करेंगे दिल्ली की ओर, और इसी की वजह से हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ये पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग लगभग 100 साल पुरानी है। 1927 में ये बनकर रेडी हुई थी, यानी कि लगभग इसमें 16 साल का समय लगा था। 18 जनवरी 1927 को उस टाइम के विक्रोय रहे लॉर्ड इरविन ने इसे इनॉग्रेट किया था। ये बिल्डिंग आपको सर्कुलर डिजाइन में दिखेगी, जिसके अंदर 3 चैम्बर्स बने हुए हैं। तीनों चैम्बर्स अलग अलग दिशा में हैं, 120 डिग्री एंगल से सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा चैम्बर है लाइब्रेरी का, और बीच में है सेंट्रल हॉल जो कि तीनों चैम्बर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में मेंबर्स के बैठने के लिए इनफ स्पेस नहीं है। करंट टाइम में लोकसभा की सीट 545 है। 1971 के सेंसस के बेसिस पर किए गए डीलिमिटेशन पर बेस इन सीट्स के नंबर पर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। नंबर ऑफ सीट्स की स्टेबिलिटी 2026 तक रहेगी, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि इसके नंबर्स की इंक्रीज होने की संभावना बनी है। ऐसे में जो एमपीज इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे उनके लिए इनफ स्पेस नहीं होगा। एमपीज के अलावा 100 ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो पार्लियामेंट में काम करते हैं, उनके लिए भी इनफ स्पेस नहीं है। ऐसे में एवर इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से पार्लियामेंट हाउस में जगह कम पड़ रही थी। साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि जब इस पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तब सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम को ध्यान में न रखकर इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इसलिए अब इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। न्यू पार्लियामेंट को पुराने पार्लियामेंट के बगल में बनाया गया है
न्यू पार्लियामेंट के लोकसभा चैम्बर को नेशनल बर्ड पीकॉक के थीम के बेस पर बनाया गया है और राज्यसभा चैम्बर को नेशनल फ्लावर लोटस के थीम पर बनाया गया है। जहां पुराने पार्लियामेंट में लोकसभा सीट 552 हुआ करती थी, वहीं न्यू पार्लियामेंट में इसको इंक्रीज करके 888 सीटिंग कैपेसिटी अरेंज किया गया है। पुराने पार्लियामेंट के राज्यसभा में 250 सीटें हुआ करती थी, वहीं इसको इंक्रीज करके नए पार्लियामेंट में 384 सीटें कर दी गई है। साथ ही नए पार्लियामेंट हाउस में ज्वाइंट सिटिंग के दौरान अब 1272 मेंबर्स बैठ सकेंगे और विक्टर्स गैलरी में 336 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी की गई है। जैसा कि पार्लियामेंट के स्पीकर के राइट साइड में रूलिंग पार्टी और लेफ्ट साइड में अपोजिशन पार्टी का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वैसे ही न्यू पार्लियामेंट हाउस में किया गया है। लोकसभा की सीटें ग्रीन कलर की मिलेंगी, राज्यसभा की रेड कलर की। दोनों ही चैम्बर्स को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम से लेस किया गया है। साथ ही स्मार्ट डिस्प्ले भी लगाए गए हैं। संसद में इफिशिएंट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का भी अरेंजमेंट किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है सिक्योरिटी पर काफी जोरों शोर से ध्यान दिया गया है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सभी MPs को सेपरेट ऑफिस दिया जाएगा, जिसमें मॉडर्न डिजिटल फैसिलिटीज होंगी ताकि कामों को पेपरलेस किया जा सके। पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के ऊपर अशोक पिलर लगाया गया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी रखी जाएगी। साथ ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इको फ्रेंडली सिस्टम से डिजाइन किया गया है। नए पार्लियामेंट में देश के अलग अलग जगहों से यूनिक मटेरियल को कलेक्ट करके इस ग्रैंड बिल्डिंग के अंदर लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर से पीक वुड, राजस्थान के सरमथुरा से सैंडस्टोन, राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से स्टोन जालीवर, इसी राजस्थान के जैसलमेर से लाल लाख और व्हाइट मार्बल स्टोन, अंबाजी और उदयपुर से सैफरीन रेन स्टोन मंगाया गया है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से बम्बू वुड फ्लोरिंग, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कारपेट्स, हरियाणा के चरखी दादरी से M सैंड, NCR हरियाणा और उत्तर प्रदेश से फ्लाई ऐश ब्रिक्स, गुजरात के अहमदाबाद से ब्रास वर्क और प्री कास्ट ट्रेंचेस, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर और राजस्थान के जयपुर से अशोक एम्बलम मंगाया गया है, जबकि अशोक चक्र मध्य प्रदेश से लाया गया है। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लगभग 2.5 सालों में कंप्लीट किया गया है और ये एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है। सितंबर 2020 को इस बिल्डिंग को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपीस की बोली लगाकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। पार्लियामेंट की ये ग्रैंड बिल्डिंग पूरी तरह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल 26,045 मेट्रिक टन स्टील, 63,807 मेट्रिक टन सीमेंट और 9,689 क्यूबिक मेट्रिक्स फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हुआ है। और आफ्टर ऑल इन सारे खर्चों के बाद, इन सारे मटेरियल्स को यूज करने के बाद 28 मई 2023 को ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी ओपनिंग करते हैं और देश को एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग सौंपते हैं और यहाँ से एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की भारत के अंदर शुरुआत होती है। इसके अंदर जो मटेरियल्स और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आने वाले 150 सालों तक चलेगी। यानी आप यूँ कह सकते हो कि ये बिल्डिंग आने वाले 150 सालों तक सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्च आया था, कौन कौन से मटेरियल्स लगे थे और वो मटेरियल्स कहाँ से आए थे। खैर, इस पार्लियामेंट की ओपनिंग को लेकर काफी सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स भी हैं जिसको हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में टच करेंगे। बट आज के लिए इतना ही एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।